T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की इतनी बड़ी जीत और उस जीत के हीरो हार्दिक पांड्या अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मतलब जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ और एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। तो चलिए आज इसी मामले को समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक वर्ल्ड कप हीरो जिसने अभी अभी देश को इतनी बड़ी खुशी दी है, उसे जेल क्यों हो सकती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर मामला वाकई गंभीर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सोचिए, एक तरफ पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ उसी जीत के एक हीरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पुणे में एक वकील ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और ये शिकायत रजिस्टर भी हो चुकी है। और ये सब कब हुआ? ठीक उस ऐतिहासिक जीत के बाद, जब पूरा देश सड़कों पर था, जश्न मना रहा था। तो अब सवाल ये है कि भाई जश्न में ऐसा क्या हो गया जो बात पुलिस तक पहुंच गई। असल में कुछ तस्वीरें और वीडियोस सामने आए और उन्हीं को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पहला और सबसे बड़ा आरोप ये है कि हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को एक कंबल की तरह ओढ़ लिया था। वो स्टेज पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे और तिरंगे में लिपटे हुए थे। अब शिकायत करने वालों का यही कहना है कि जश्न अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे का सम्मान अपनी जगह। और बात सिर्फ ओढ़ने तक ही नहीं रुकी। दूसरा आरोप यह है कि वो तिरंगे को ओढ़े ओढ़े स्टेज पर लेट भी गए। शिकायत में कहा गया है कि ये हरकत तिरंगे का अपमान है, मानो उसे कोई आम चादर समझ लिया गया हो। फिर एक और तस्वीर सामने आई और ये है तीसरा आरोप। इसमें हार्दिक पांड्या तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ये जोश में होश खोने का एक और उदाहरण है। तो ये तो हो गए आरोप। अब देखते हैं कि अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है, मतलब सजा क्या हो सकती है। ये जो पूरी शिकायत है वो एक खास कानून के तहत हुई है। इसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। जैसा नाम से ही साफ है, ये कानून हमारे नेशनल सिंबल्स जैसे तिरंगा के सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। और अगर कोई इसका अपमान करता है तो उसके लिए सजा भी तय है। और सजा कितनी? अगर कोई इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, 3 साल। इससे पता चलता है कि हमारा कानून राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को कितना सीरियसली लेता है। हालांकि सिर्फ जेल ही नहीं, कानून में जुर्माने का भी ऑप्शन है। तो मोटे तौर पर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना, या फिर दोनों भी। अब कई लोगों का मानना है कि शायद हार्दिक माफी मांग ले और जुर्माना देकर मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन ये मामला सिर्फ कानून और सजा का नहीं है ना? इसका एक सामाजिक पहलू भी है। और अब हम उसी पर बात करेंगे, एक रोल मॉडल की जिम्मेदारी पर। देखिए, इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बात यह हो रही है कि हार्दिक पांड्या जैसे बड़े स्टार्स सिर्फ क्रिकेटर नहीं होते, वो रोल मॉडल भी हैं। लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनसे एक जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। लोग उनके जश्न की तुलना विराट कोहली या रोहित शर्मा से भी कर रहे हैं कि वो भी जश्न मनाते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। और हाँ, ये भी याद दिलाया जा रहा है कि पांड्या के लिए ये कोई पहला विवाद नहीं है। वो कॉफी विद करण वाला एपिसोड तो सबको याद ही होगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जीत की खुशी में, उस जोश में, जश्न और अपमान के बीच जो एक बहुत पतली सी लाइन होती है, वो कहाँ है? आखिर उसे कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।